हेलो साथियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया से चल रहा होगा। स्वागत है आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। अगर आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 में शामिल हो रहे हैं तो वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सामाजिक विज्ञान का 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो क्वेश्चन बैंक से लिया गया है 2011 से 24 तक का है। 40 में 40 सही करके रखिए। 40 में 40 आएगा आपको सोशल साइंस में, अगर आप ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते हैं तो सभी वीडियो को। यह वीडियो जो है ना, यह आज जो हम पढ़ने वाले हैं 2011 से लेकर 2024 तक का क्वेश्चन बैंक है। ये सामाजिक विज्ञान में आपसे 80 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से कितना बनाना है आपको? 40 बनाना है। और 40 में 40 अगर आपको सही करना है तो आप यह वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सभी प्रश्न जो है ना क्वेश्चन बैंक से लिया गया है। अगर आप लोग वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड से संबंधित आपको प्रत्येक दिन शाम के 6 बजे वीडियो मिलता है और सभी विषय के मिलेगा इसी चैनल पे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। देखते हैं पहला ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखिए, जिस भी प्रश्न का आंसर आपको आता होगा आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा उसका आंसर। देखिए, पहला प्रश्न है कि रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है असम, कर्नाटक, केरल, उड़ीसा। क्या होगा सही आंसर इसका? आप लोग बताइए। तो रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य क्या होगा? केरल होगा। एक का ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी होगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। 2 नंबर प्रश्न है कि इन्नोर पतन किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताइए। गुजरात, तमिलनाडु, गोवा और कर्नाटक। क्या होगा इसका आंसर? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। तो इन्नोर पतन कहाँ है? तमिलनाडु में। 2 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 3 का प्रश्न। 3 का प्रश्न है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह कब हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? 1917 में, 1916 में, 1918 में या 1919 में? क्या होगा इसका सही आंसर? आप लोग बताएं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1916 ईस्वी में। 3 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी होगा। देखते हैं 4 का प्रश्न। 4 का प्रश्न है जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो जनसंख्या का सबसे अधिक कहाँ होता है? आप लोग बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? ग्राम में, कस्बा में, नगर में या महानगर में? तो जनसंख्या का सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है? महानगर में होता है। तो 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी होगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस नगर में हुआ था? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं। पटना, लाहौर या अमृतसर या इलाहाबाद में? क्या होगा इसका आंसर नंबर? तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। 5 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 6 का प्रश्न। 6 का प्रश्न है कोयला किस प्रकार का संसाधन है? तो कोयला किस प्रकार का संसाधन है? अनवीकरणीय, नवीकरणीय, जैव या अजैव? किस प्रकार का? आप लोग बताएं। तो 6 का क्या हो जाएगा? 6 का ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, अनवीकरणीय। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? आप लोग बताएं। बलुआई मृदा, रेगुड़ मृदा या लाल मृदा या पर्वतीय मृदा? तो क्या होगा इसका? 7 का। तो काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा। 7 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। 8 का प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? इसका सही आंसर आप लोग बताएं कमेंट में। हाथी, चीता, बाघ या मकड़ी? क्या होगा बताएं। तो भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है। 8 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 9 नंबर प्रश्न। 9 का प्रश्न है कि नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो नेपा नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, अकबारी कागज उद्योग या सूती कपड़ा उद्योग? आप लोग बताएं कमेंट में। तो 9 का क्या हो जाएगा? अकबारी का कागज उद्योग के लिए। ठीक है, तो 9 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। 10 का प्रश्न है बिहार में कुल कितने जिले हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं। 35, 28, 31 या 38? क्या होगा? आप लोग कमेंट में बताएं इसका आंसर। तो बिहार में कितने जिले हैं? कुल 38 जिले हैं। ठीक है, 10 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है कि भारत में किस तरह के लोकतंत्र की व्यवस्था की गई है? तो भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों, या इनमें से कोई नहीं? क्या होगा सही आंसर? आप लोग बताएं कमेंट में, जल्दी बताएं। तो क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष। ठीक है, भारत में किस तरह का लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष है। 11 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। 12 का प्रश्न है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? आपको कमेंट में बताएं। 1991 में, 1988 में, 1990 में या 1958 में?
तो सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 13 का प्रश्न। 13 का प्रश्न है, ग्राम कचहरी के मुखिया को क्या कहते हैं? तो ग्राम कचहरी के मुखिया क्या कहते हैं? पंच, प्रमुख, न्याय सेवक या सरपंच? क्या कहते हैं आप लोग जल्दी जल्दी बताएं, कमेंट में फटाफट बताएं। तो क्या कहते हैं? सरपंच कहते हैं। 13 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न। 14 का प्रश्न है, बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ? तो बांग्लादेश का निर्माण कब हुआ था? 1970 में, 1971 में या 1972 में या 1973 में? आप लोग इसका कमेंट में आंसर बताएं। तो कब हुआ था बांग्लादेश का निर्माण? 1971 में। 14 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी होगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। 15 का प्रश्न है, श्रीलंका कब आज़ाद हुआ? तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था, इसका आप लोग आंसर बताएं कमेंट में। 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? क्या होगा? आप लोग सही आंसर कमेंट में बताएं। तो श्रीलंका कब आज़ाद हुआ था? 1948 में। 15 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। 16 का प्रश्न है, राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक दलों का गठन सर्वप्रथम किस देश में हुआ था? इसका सही आंसर बताएं आप लोग कमेंट में। भारत में, फ्रांस में, ब्रिटेन में या अमेरिका में? किस देश में हुआ था? तो राजनीतिक दल का सर्वप्रथम गठन हुआ था ब्रिटेन में। 16 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। 17 का प्रश्न है, सूचना के अधिकार संबंधी कानून कब बना? तो कब बना था? आप लोग 2004 में, 2005 में या 2006 में या 2007 में? कब बना था? आप लोग सही आंसर बताएं। तो सूचना के अधिकार कानून बना था 2005 में। 17 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका क्या होगा? सही आंसर बताएं आप लोग। 1885 में, 1905 में, 1906 में या 1960 में? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? 1906 में। ठीक है, कहाँ हुआ था? ढाका में। ढाका में। ठीक है, ढाका क्या है? बांग्लादेश की राजधानी है। 18 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है, किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? तो किस देश के शासक को खलीफा कहा जाता है? आप लोग बताएं इसका सही आंसर। इजराइल के, अमेरिका के, तुर्की के या ईरान के? आप लोग सही आंसर बताएं। तो किस देश को खलीफा कहा जाता है शासक को? तुर्की को। ठीक है, 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है कि हिंद स्वराज किसकी रचना है? बताएं इसका सही आंसर। महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर या भगत सिंह? तो हिंद स्वराज किसकी रचना है? महात्मा गांधी का। 20 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है, मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? आप लोग बताएं। लाल सेना, चेका, लाल कुर्ती या कार्बोनरी? तो मेजनी का संबंध किस संगठन से था? कार्बोनरी से था। 21 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 22 का प्रश्न। 22 का प्रश्न है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आप लोग बताएं इसका सही आंसर। पर्सा को, ऑस्ट्रिया को, तुर्की को या ब्रिटेन को? तो यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? बताएं, कमेंट में आंसर बताएं। तुर्की को कहा जाता है। ठीक है, तो 22 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 23 का प्रश्न। 23 का प्रश्न है, किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? तो बताएं इसका सही आंसर क्या होगा। सेवा क्षेत्र को, कृषि क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं? देखिए, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है? कृषि क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, द्वितीय कहा जाता है औद्योगिक क्षेत्र को, तृतीय कहा जाता है सेवा क्षेत्र को। आप लोग ध्यान रखिएगा। तो प्राथमिक पूछाएगा, प्राथमिक क्या हो जाएगा? कृषि क्षेत्र। तो इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। 24 का प्रश्न है कि किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? बताएं आप लोग सही आंसर क्या होगा। अमेरिका, चीन, भारत या इनमें से कोई नहीं? किस देश को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं? किस देश को कहते हैं? भारत को। 24 का ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। 25 का प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो बताएं आप लोग सही आंसर क्या होगा। विनोबा भावे, राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम या जयप्रकाश नारायण? तो संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण ने। 25 का ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। 26 का प्रश्न है कि किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? किस क्षेत्र को तृतीय क्षेत्र कहा जाता है? सही आंसर बताएं आप लोग। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं? देखिए, सेवा तृतीय क्षेत्र पूछा गया, तो सेवा क्षेत्र क्या होगा? तृतीय क्षेत्र। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर ए होगा। कृषि क्षेत्र होगा प्राथमिक क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र को होगा द्वितीय क्षेत्र। आप लोग ध्यान रखिएगा। 26 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए होगा, तृतीय क्षेत्र। देखते हैं 27 का प्रश्न। 27 का प्रश्न है,
बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? बिहार में जो है ना जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? सही आंसर बताएं आप लोग। कृषि, उद्योग, व्यापार या इनमें से सभी? तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा? कृषि होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? कृषि। बिहार में जीवन यापन का मुख्य साधन क्या है? कृषि है। तो 27 का ऑप्शन नंबर ए होगा। देखते हैं 40 का प्रश्न। 40 का प्रश्न है, आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र हैं? तो आर्थिक विकास के मुख्य रूप से कितने क्षेत्र है? आप लोग बताएं आंसर। 2, 3, 4 या 5? तो कितना क्षेत्र हो जाएगा? 3 होगा। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? सही आंसर बताएं आप लोग। 1934 में, 1933 में, 1935 में या 1942 में? तो भारतीय रिजर्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1935 में। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। लेकिन अगर आपसे पूछे भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1949 में। यह अभी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 29 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? कोयला, पेट्रोलियम, विद्युत या इनमें से सभी? क्या होगा आंसर? आप लोग बताएं। तो क्या हो जाएगा? इनमें से सभी होगा। ठीक है, 30 का ऑप्शन नंबर डी होगा। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोग पढ़े हैं 30 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो कि क्वेश्चन बैंक से लिया गया था। ठीक है, अगर आप लोग यहाँ तक आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। और एक बात ध्यान रखिएगा, आपको प्रत्येक दिन शाम को 6 बजे प्रत्येक दिन आपको बिहार बोर्ड से संबंधित सभी विषय का वीडियो आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा।